आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायपालिका व पुलिस विभाग के समन्वय से मिशन शक्ति 5 फेज के तहत 40 दंपत्ति जोड़ों का हुआ पुनर्मिलन। न्यायिक प्रक्रिया को मानवीय संवेदना से जोड़ते हुए मिशन शक्ति 5 फेज के तहत आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 40 जोड़ों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवादों का समाधान कर पुनः साथ जीवन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के समन्वय से तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की उपस्थिति में 40 दंपत्ति जोड़ों को फूल माला व उपहार देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया गया। इस सकारात्मक पहल से परिवार में पुनः खुशियां लौट आई। इस संपूर्ण प्रक्रिया में माननीय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय एहसानुल्लाह खान, अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश श्रीमती संदीपा यादव, अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश प्रेम शंकर, अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी लोक अदालत संतोष कुमार यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अंकित वर्मा, अपर प्रधान न्यायाधीश श्रवण कुमार गुप्ता, अपर प्रधान न्यायाधीश विनय कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ शुभम तोदी, प्रधान न्यायाधीश के परामर्शदाता कुलदीप कुमार सिंह व पुलिस प्रशासन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा। न्यायालय व पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर विश्वास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता कराने हेतु निरंतर प्रयास किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 40 बिखरते हुए परिवार पुनः एकजुट हो गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं संपूर्ण शांतिपूर्ण समाधान न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि इससे संबंधित पक्षों को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक राहत भी प्राप्त हुई है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में न्यायिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन एवं अधिवक्तागण व संबंधित विभागों के समन्वय ने यह एक सिद्ध किया है कि संवेदनशीलता, संवाद और सहयोग से पारिवारिक विवादों का अस्थायी समाधान संभव है। मिशन शक्ति 5 फेज के तहत चलाया गया यह पहला समाज के लिए एक प्रेरणादायक है तथा पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के सहयोग से माननीय न्यायालय के से ही 40 दंपत्ति जोड़ों को फूल माला व उपहार देकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया गया। मंत्रोच्चारण के बीच माला पहनाकर दंपतियों ने माननीय न्यायालय व पुलिस प्रशासन को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। न्यायालय के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि 40 दंपतियों को जो कई वर्षों से अलग रह रहे थे, आज उनका पुनर्मिलन देखकर काफी हर्ष हो रहा है। उपस्थित दंपतियों को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि विवाद हर परिवार में होता है, सभी को आपसी समझ व बुद्धिमानी से विवाद का समाधान कर घर परिवार में ही कर लेना चाहिए। न्यायाधीश ने भविष्य के लिए सभी दंपतियों को शुभकामना देते हुए विदा किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आज 13/12/2025 को कुल 180 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 40 दंपत्ति जोड़ों के पुनर्मिलन के अलावा मिशन शक्ति 5 फेज के तहत न्यायालय व पुलिस के समन्वय से अब तक पीड़ित वादिनी को कुल 117 प्रकरणों में 21,14,000 रुपए व जमीन भूमि भरण पोषण के रूप में प्रदान किया जा चुका है। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं संतोष कुमार यादव, एडीजी पॉक्सो नोडल ऑफिसर लोक अदालत दीवानी कचहरी आजमगढ़ में। सर, आज यहाँ पे बृहद लोक अदालत लगाई गई है। सर, क्या मतलब है इसका और क्यों लगाया गया है? आज यहाँ पर जो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक त्रैमासिक में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो पीटी ऑफेंसेस होते हैं, दीवानी वाद होते हैं, पारिवारिक वाद होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित वाद होते हैं, एनआई एक्ट से संबंधित वाद होते हैं और आर्बिट्रेशन से संबंधित वाद होते हैं, और कुछ क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं छोटे छोटे, उनके वादों का निस्तारण इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। बैंक से संबंधित वाद होते हैं, उनका भी निस्तारण किया जाता है, जिसके लिए हम लोग फोरम उपलब्ध कराते हैं बैंक को। सर, आम जनता को इससे क्या लाभ मिलता है लोक अदालत से? आम जनता को लाभ मिलता है, सामान्य दिनों में जितना अर्थदंड का
अधिरोपण किया जाता है किसी भी अभियुक्त पर, जी उससे लगभग 20-25%, 30% तक कम अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है। जी। कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है। जी सुलह समझौते के आधार पर जिन मुकदमों का निस्तारण किया जाता है उन मुकदमों में कोई अपील या रिवीजन नहीं होता है। जी। इसका मतलब होता है कि बाद का सदैव के लिए निस्तारण हो गया। सर क्या ये निस्तारण जो भी होते हैं वो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं या इसमें किसी नहीं, तरह इसमें का लोचा? बिल्कुल पारदर्शी निस्तारण होते हैं। जी। किसी प्रकार का कोई फेक नहीं होता है। जी ये सर ये कब तक सर कब लगाए जाते हैं ये सब? पहली लोक अदालत जो होती है मार्च में आयोजित की जाती है प्रत्येक वर्ष की, फिर इसके 3 महीने बाद मई में आयोजित की जाती है। चूंकि जून में दीवानी वाद बंद होते हैं इसलिए मई में आयोजित की जाती है। तीसरी लोक अदालत सितंबर में आयोजित की जाती है, चौथी दिसंबर में आयोजित की जाती है। तो वर्ष में इस प्रकार से 4 लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जो नेशनल स्तर पे होता है। पूरे भारत में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य मतलब नहीं होता है। इसमें एकमात्र आयोजन होता है कि अधिक से अधिक छोटे वादों का निस्तारण, जिसके लिए आम जनता दौड़ती रहती है। बिजली से संबंधित वाद है, बिजली के संबंधित वाद का, बिजली के बिल भुगतान से संबंधित वाद है, अगर उसका निस्तारण कराना चाहता है तो यहाँ आकर के करा सकता है। यानी सर बृहद जो लोक अदालत लगाया जाए, जितने लंबित मामले हैं, पेंडिंग मामले, उसका निस्तारण का ही इसका मेन जरिया होता है। कुछ चिन्हित बात होते हैं जो पीटी ऑफेंस होते हैं, कंप्रोमाइज के आधार पर होते हैं, जिनमें कम अर्थदंड से संबंधित होते हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए सर अगर इस बृहद अदालत में जैसे फरियादी आए हैं अपनी फरियाद लेकर, अगर इसमें नहीं अगर उनका निस्तारण हो पाता है तो क्या अगली जो लगेगी अदालत उसमें इसको फिर किया जा सकता है? किसी फरियादी का इस लोक अदालत में निस्तारण नहीं हो पाता है जी, तो उसे अगली लोक अदालत में अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है। क्या और उसे सुना जाता है। हो सकता है कि आज वो नहीं तैयार है जितना अर्थदंड निश्चित किया जा रहा है। हमारी भी सीमाएं होती हैं, हमारे न्यायाधीशों की सीमाएं होती हैं, या बैंक कर्मचारी हैं उनकी सीमाएं होती हैं। तो उन सीमाओं के तहत रहते हुए, उनके अंतर्गत रहते हुए उसको लाभ प्रदान किया जाता है। हो सकता है अगली बार हम उससे ज़्यादा हमें ऊपर से निर्देश मिल जाए, ज़्यादा लाभ प्रदान कर सके और वो तैयार हो जाए, अगली बार वो निस्तारण करा ले। सर यहाँ पे जो फैसला होता है क्या वो फैसले के बाद कोई अगली अदालत में कर सकता है? यहाँ के फैसले के लोक अदालत के फैसले के किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती, कोई रिवीजन नहीं होता। अगर यहाँ निस्तारण सर नहीं हो पाता है तो यहाँ निस्तारण नहीं हो पाता तो रेगुलर कोर्ट में हो सकता है। रेगुलर कोर्ट में, अगर रेगुलर कोर्ट में नहीं कराना चाहे तो अगली लोक अदालत तक इंतजार करें, अगली लोक अदालत में हो सकता है। अगली लोक अदालत में नहीं करा पाएंगे तो अगली लोक अदालत में हो जाता है। यानी निस्तारण होना ही है। होना है, बात का निस्तारण होना ही है। आज का क्या मामला है सर? आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद आजमगढ़ में किया गया था। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में 40 परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया व इस दौरान उन्हें उपहार स्वरूप भेंट देकर उनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं दी गई व 40 प्रकरणों का सफल निस्तारण कराया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।